कैसे अपलोड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टूल्स मॉड्यूल पे जाना है। टूल्स मॉड्यूल पे यहाँ पे देखो ऑप्शन है इंपोर्ट पैट्रॉन्स, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट पैट्रॉन्स। नाउ सी एट द राइट साइड यू कैन सी डाउनलोड द स्टार्टेड CSV फाइल ऑप्शन, ओके। यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन इट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक CSV का फॉर्मेट एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा और उस फाइल को जब आप ओपन करोगे तो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये, ठीक है। इस फाइल फॉर्मेट में आप देखो वो सारे ऑप्शन हैं। कार्ड नंबर, सरनेम, फर्स्ट नेम, है ना। यही सारे ऑप्शन जब आप यूजर का अकाउंट क्रिएट करते हो पैट्रॉन मॉड्यूल में, तो वहां पे भी आपको यही सारे ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसमें सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। ओनली 3 to 4 फील्ड्स ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं। अदर फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, यू कैन स्किप इट, ओके। बट यू डोंट नीड टू डिलीट द कॉलम्स। आपको कॉलम नहीं डिलीट करने हैं। अगर कोई डेटा नहीं है आपके पास किसी कॉलम का, तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। जो मैंडेटरी फील्ड है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो फर्स्ट मैंडेटरी फील्ड है वो है आपका कार्ड नंबर। यू हैव टू गिव द कार्ड नंबर ऑफ द यूजर। सपोज कार्ड नंबर इज B1234, ओके। एंड सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना है। कार्ड नंबर मैंडेटरी फील्ड है ना, इसकी डेटा आपका अपलोड नहीं होगा। और जो डेटा आपने एडमिन से या IT डिपार्टमेंट से लिया हुआ है, वहां से क्या करना है, वो पूरा कार्ड नंबर का कॉलम कॉपी करके इस एक्सेल शीट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। सपोज एक यूजर है जिसका ID नंबर या कार्ड नंबर है B123, एक दूसरा यूजर है जिसका ID नंबर है B1235, ठीक है। दो यूजर का डेटा मैंने लिया, सरनेम, फर्स्ट नेम, कार्ड नंबर दिया, सरनेम, फर्स्ट नेम दिया। देन नेक्स्ट जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपकी है कैटेगरी कोड एंड ब्रांच कोड। ये आपको फिल करना ही करना है, बिना इसके आपका डेटा अपलोड नहीं होगा। कार्ड नंबर, नेम, कैटेगरी कोड एंड ब्रांच कोड, दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स। कार्ड नंबर, नेम, ब्रांच कोड एंड कैटेगरी कोड, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ये आपको फिल करने हैं। अदर फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, यू कैन लेफ्ट ब्लैंक, ओके। नाउ व्हाट इज द ब्रांच कोड एंड व्हाट इज द कैटेगरी कोड। ब्रांच कोड और कैटेगरी कोड कैसे देखोगे आप, तो उसके लिए क्या है, आप अपने कोहा पे जाओ। कोहा में कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो हम लोगों ने सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस किया था आपका बेसिक पैरामीटर्स में लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में जाके हमने मल्टीपल लाइब्रेरी क्रिएट की थी। यहाँ पे दिस इज द कोड GL और CL। इफ स्टूडेंट बिलोंग टू सेंट्रल लाइब्रेरी देन यू नीड टू कॉपी द कोड CL। If student belong to KPG library, then you need to copy the code KPG. ये ब्रांच कोड है आपका, ठीक है। Suppose student belong to KPG Kalimpong library, then you need to copy the code here, open to your Excel and paste it here. ठीक है। फिर एक कैटेगरी कोड। कैटेगरी कोड आप कहां से चेक करोगे, सेम प्रोसेस है। कोहा में जाओ आप। लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद हमने डिस्कस किया था आपका आइटम टाइप, देन हमने डिस्कस किया था पैट्रॉन कैटेगरीज, ओके। सो टू चेक द कैटेगरी कोड यू नीड टू click on patron categories option.
This is the code basically. If the user category belongs to library staff, then you need to select the category code LS. If user belongs to student, then you need to select the category code STD. Okay? This is the category code. So copy the category code here and paste here. So only card number, name, branch code and category code are mandatory. Other fields you can left blank. Now, अब जो इन्फॉर्मेशन, जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो. अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके, इतना फिल करने के बाद इस फाइल को आप सेव कर दो. और आपको ये ध्यान रखना है, इसका फॉर्मेट जो है वो CSV फाइल ही होना चाहिए. इसका फॉर्मेट आप XLS नहीं ले सकते हो. एक्सेल के कई सारे फॉर्मेट होते हैं ना, तो जिस फॉर्मेट में आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है .csv, वही फाइल फॉर्मेट होना चाहिए. तो ये जो जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, है ना. ये यही आपसे पूछ रहा है कि आप इसको एज ए CSV ही सेव करना चाहते हो या नहीं. तो इसको यस कर दो आप. ठीक है, तो ये हमारा डेटा इस फॉर्मेट में रेडी हो गया. ठीक, इसको मैंने सेव भी कर लिया. अब नाउ गो टू योर Koha tools and import patrons, and here you need to select your file. Select the file to import. Okay, now select your file. This is our file. Now scroll below and click on import option. जैसे ही आप इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर सारा डेटा प्रॉपर वे में है तो वो सारा रिकॉर्ड एक वन टाइम में अपलोड हो जाएगा. ये लिख के आ गया टू इम्पोर्टेड रिकॉर्ड. अगर इसमें कुछ एरर होती, ठीक है, तो वो एरर यहाँ नीचे येलो कलर में हाईलाइट कर देता है नीचे. ठीक है, कि ये डेटा नहीं हुआ है. जो एरर होती है बेसिकली वो 2 या 3 तरीके की एरर हो सकती है. या तो कैटेगरी कोड मिसिंग होगा, या ब्रांच कोड मिसिंग होगा, या फिर अगर आपने डेट यूज की है, मींस डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज की है, तो डेट का फॉर्मेट सही नहीं होगा. इस तभी एरर आ सकती है. अदरवाइज एरर नहीं आती है. आप बहुत इजीली डेटा जो है वो अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो बस आपको इसी Koha में ही जो CSV फाइल का फॉर्मेट है, उस CSV फाइल के फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना डेटा रेडी करना है. इसमें मैंने आपको बताया कि ओनली 3 to 4 फील्ड्स आर मैंडेटरी. फर्स्ट मैंडेटरी फील्ड इज कार्ड नंबर, सेकंड इज नेम, देन ब्रांच कोड, देन कैटेगरी कोड. अदर फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी. यू कैन skip it here, but you don't need to delete the columns. Okay, you need to left blank. ठीक है, तो बहुत इजी है प्रोसेस ये. बस आपको यहाँ से CSV फाइल डाउनलोड करके और उस फाइल के अकॉर्डिंग डेटा रेडी करना है. तो आप 500,000 स्टूडेंट्स का डेटा वन टाइम में अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो इंपोर्ट पैट्रन में जाके आप ऐसे इस फॉर्मेट में डेटा अपलोड कर सकते हो. कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि ये आपका काफी टाइम सेव करेगा. आपको 1 by 1 क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, है ना. 1 by 1 क्रिएट करोगे अगर 500 स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा. तो बेटर ये है कि आप एक्सेल फाइल में जो डाटा रेडी कर लो, देन उसको बल्क में अपलोड कर दो. तो विद इन 10 to 15 मिनट्स आप सभी बच्चों का डेटा अपलोड कर सकते हो. एक बार में जितना भी हो जाएगा. 1000 की लिमिट है. वन टाइम में आप 1000 स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड कर सकते हो. हाँ, इसमें एक्सेल नहीं होगा ना मैडम. इस पे नहीं होगा, एक्सेल नहीं है इसमें. ठीक है, अब आपने डेटा अपलोड कर लिया स्टूडेंट्स का. अब बात करते हैं कि अगर इनकी फोटोग्राफ्स भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, यूजर्स के फोटोग्राफ, तो आप उसे बल्क में कैसे अपलोड करोगे. तो नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, upload patron image. Under tools module you can see upload patron image. But before using upload patron image option,
ऑप्शन यूज करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ फोटोग्राफ जो है वो रेडी करके एक फोल्डर में रखने होंगे। वो कैसे रखोगे आप? सबसे पहले अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे जिसपे आप वर्क कर रहे हो, एक फोल्डर रेडी कर लो। ठीक है, सपोज यूजर फोटो, एक फोल्डर जिसका नाम मैंने दिया यूजर फोटो। ठीक है, अब ये जो आपने यूजर फोटो का फोल्डर क्रिएट किया है, इसमें उन सभी यूजर के फोटोग्राफ सेव कर लो जिनको आपको अपलोड करना है। ठीक है, कुछ पासपोर्ट साइज फोटो डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं इनको फोटो। और कोशिश ये करो जो भी फोटो है वो उनका नाम उनके बच्चों के कार्ड नंबर से ही सेव करो आप, तो आपके लिए ट्रैक करना इजी होगा। जितनी भी फोटो आपको अपलोड करनी है यूजर्स की, सबसे पहले उनको आप एक फोल्डर में कॉपी कर लो। जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है तो हम लोग तो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी बेसिकली कि आप बल्क में यूजर की फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करोगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने सिस्टम पे, जो मैंने अभी क्रिएट किया है यूजर फोटो के नाम से। इसमें जितने भी यूजर्स की फोटोग्राफ्स आप अपलोड करना चाहते हो, सभी यूजर्स की फोटोग्राफ यहाँ सेव कर दो और उनके आईडी नंबर से सेव करो, तो आपके लिए ट्रैक करना इजी होगा। ठीक है, जैसे एक यूजर जिसका आईडी नंबर है V123, उसकी फोटो डाल दी यहाँ पे, और सेकेंड यूजर जिसका आईडी नंबर है V1235, उसकी फोटो यहाँ पे डाल दी। ठीक है, सपोज इन दो यूजर्स का की फोटोग्राफ हमें बल्क में अपलोड करनी है। ठीक, ये कर लिया। देन आपको एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका नोटपैड। ठीक है, एक ब्लैंक नोटपैड की फाइल ओपन करो और इस नोटपैड की फाइल में जो डेटा आप रेडी करोगे उसका फॉर्मेट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन यूजर कार्ड नंबर, फिर कॉमा, देन स्पेस, देन नेम ऑफ द फोटोग्राफ .jpg। ठीक है, इस फॉर्मेट में ही रखोगे आप। जेपीजी है अगर आपकी फोटो का फॉर्मेट तो जेपीजी रखोगे, अगर पीएनजी है तो पीएनजी रखो। ठीक है, एक यूजर का डेटा रेडी किया। ऐसे ही जो सेकंड यूजर है V1235 कॉमा स्पेस V1235.png। ठीक है, सेकंड यूजर का डेटा ऐसे रेडी करोगे।
फर्स्ट कार्ड नंबर, देन कॉमा, देन स्पेस, देन नेम ऑफ द फोटोग्राफ विद एक्सटेंशन जेपीजी और पीएनजी। अब आपके साइड से क्वेश्चन आना था कि अगर आपके पास 500 यूजर्स हैं और 500 यूजर्स का आप डेटा ऐसे रेडी करोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, है ना। इससे बेटर है कि आप 1 बाय 1 अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये लेंथी टास्क हो जाएगा। तो इससे भी बचने के लिए तरीका है कि आप जो है एक्सेल फाइल में ही डेटा रेडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास आप थोड़ा सा एक्सेल पे वर्क कर लेते हो तो बहुत इजीली इसको जो है आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ पे, अभी जो डेटा हमने अपलोड किया, इनका कार्ड नंबर ये है V123, है ना। हमारे पास डेटा ऑलरेडी है ये, हम इसी को थोड़ा सा इसमें फार्मूला लगा लेते हैं तो हमारा डेटा जो है फॉर्मेट उसी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब देखो ये कार्ड नंबर है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या करना है बेसिकली, हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इस फॉर्मेट में डेटा रेडी करेंगे, ठीक है, मैनुअली ना टाइप करके। अगर आप मैनुअली टाइप करोगे 1 बाय 1 तो बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा एक्सेल के फॉर्मूले का यूज करो तो आप विद इन 5 मिनट्स सारा डेटा रेडी कर सकते हो। 1000 बच्चों का डेटा इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेल का यूज करना आना चाहिए, है ना। तो एक्सेल में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करोगे। तो हमारे पास बच्चों के आईडी नंबर ऑलरेडी होंगे, हमने जो डेटा अपलोड किया वहां से हमने इनके आईडी नंबर को कॉपी कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद है फिर आप एक कॉमा का कॉलम लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस दोगे, हालांकि फार्मूले में भी स्पेस का यूज कर सकते हैं बट ऐसे कर सकते हो आप। फिर डॉट एक कॉलम बनाएंगे डॉट पीएनजी का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम होगा वहां पे हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा फार्मूला है। आपको केवल कॉलम्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करने की टेक्निक क्या है, इक्वल्स टू, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द कार्ड नंबर here, okay, then press ampersand, then select the second column, then ampersand, okay, then select the space, then ampersand is used to join the columns, okay, then again select the card number, then ampersand, then again select the format, okay। इतना करने के बाद आप इसको एंटर करो। जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपका रेडी हो जाएगा। इसको ड्रैग कर दोगे तो 1000 बच्चों का डेटा इसी फॉर्मेट में यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसी को आप कॉपी कर लो, कॉपी करके और जो नोटपैड की फाइल आपकी थी उस नोटपैड की फाइल में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो सभी बच्चों का डेटा इसी फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ पे नोटपैड की फाइल में 1 बाय 1 टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर एक्सेल पे आप वर्क कर लेते हो तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए मेंटेन करना, ठीक। अब ये जो नोटपैड की फाइल आप रेडी कर रहे हो इसको भी उसी फोल्डर में सेव करोगे जहाँ पे सारी फोटोग्राफ्स आपने रखी हुई है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और उसी फोल्डर में करते हैं यूजर फोटोग्राफ के नाम से जो एक फोल्डर बनाया था। और यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है वो है कि इस नोटपैड के फाइल का केवल 2 ही नेम दे सकते हो आप, या तो डेटा लिंक या आईडी लिंक, वो भी इन कैप्स, ठीक है। कोई थर्ड तीसरा नेम नहीं दे सकते हो आप, डेटा लिंक, ठीक है। या तो डेटा लिंक दे सकते हो या फिर आईडी लिंक, केवल 2 नेम दे सकते हो। और इसको आप सेव कर दो। तो अब जो आपका फोल्डर था उस फोल्डर में आप देखोगे तो ये फोटोग्राफ्स है और ये डेटा लिंक की एक फाइल है, ठीक है।
इतना काम हमें पहले वहां पे वर्क करने से पहले इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप बल्क में फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हो, क्या करना होगा? सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। उस फोल्डर में सभी बच्चों की फोटोग्राफ उनके आईडी नंबर से सेव कर दो, ठीक है। देन एक नोटपैड की फाइल ओपन करो और नोटपैड की फाइल में जो फॉर्मेट मैंने बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा रेडी करो और उस नोटपैड की फाइल को उसी फोल्डर में सेव कर दो जहां सारी फोटोग्राफ्स हैं। और नोटपैड की फाइल का केवल 2 ही नेम रख सकते हो आप, या तो डेटा लिंक या फिर आईडी लिंक, ठीक है। कोई थर्ड नेम नहीं दे सकते हो। अब इस फोल्डर में सारी ये हमारा फोल्डर रेडी है। अब हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए मींस सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर दिया, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड कंप्रेस इट। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर अ जिप फाइल है, ओके। आपको एक जिप फाइल क्रिएट करनी है, तो इसको आप कंप्रेस करो और इस जिप फाइल का कुछ भी नेम दे दो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये जिप फाइल आपकी रेडी हो गई। अब इसी जिप फाइल को आपको वहां में अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए क्या करोगे आप? वहां पे जाओगे, ठीक है, टूल्स में, और टूल्स में यहां नीचे देखोगे एक ऑप्शन है अपलोड पैट्रॉन इमेजेस, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल करोगे और उसी फोल्डर में जाओगे यूजर फोटो के। यहां पे जो जिप फाइल आपने क्रिएट की है इसको सेलेक्ट कर लो, देन ओपन इट एंड अपलोड द फाइल। तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप देखोगे लिख के आ जाएगा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और अगर कुछ भी एरर है, मीन्स फोटो की साइज ज्यादा है या पीएनजी में ना होके फोटो यहाँ आपने पीएनजी दिया हुआ है, बस एक्चुअल में उसका जेपीजी फॉर्मेट था, है ना, तो वो एरर शो कर देगा कि इसका फाइल फॉर्मेट सही नहीं है, ये साइज ज्यादा है, इसलिए इन बच्चों के फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उनको रेक्टिफाई करके आप फिर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। आप 1000 बच्चों का 10,000 बच्चों का फोटोग्राफ वन टाइम में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले आपको फोल्डर रेडी करके उसमें डेटा रेडी करना होगा। सर, फोल्डर को बाहर से जिप फाइल बनानी होगा, फोल्डर को बाहर से जिप फाइल बनानी होगा, कहीं से भी बनाओ, जिप फाइल क्रिएट होनी चाहिए बस। मेन फाइल नोटपैड की फाइल है और सारी फोटोग्राफ एक ही फोल्डर में होनी चाहिए बस। आप कहीं भी क्रिएट करो। ठीक है, तो ऐसे आप बल्क में यूजर का डेटा अपलोड कर सकते हो और बल्क में बच्चों की फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कि अगर आपको आईडी कार्ड प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है। बच्चों का आईडी कार्ड अगर प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करोगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। So now we are going to discuss about the ID card of the users. Okay. ID कार्ड प्रिंट करने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा। टूल्स में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखेगा पैट्रॉन कार्ड क्रिएटर, ठीक है, पैट्रॉन कार्ड क्रिएटर। आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेआउट बनानी होगी और एक टेम्पलेट बनानी होगी।
लेआउट मीन्स आप लेआउट में ये आपको बताना होगा कि आप अपने कार्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट में आप ये डिफाइन करते हो कि किस सीट पे प्रिंट करना है, उसकी हाइट विड्थ कितनी है और एक कार्ड की हाइट विड्थ कितनी करनी है, ठीक है। ये टेम्पलेट में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू में जाके और एक लेआउट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। न्यू में जाके एक लेआउट क्रिएट करनी होगी। मैंने एक लेआउट ऑलरेडी यहां पे देखो क्रिएट कर रखी है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसकी फोटो वगैरह खींच सकते हो। इसी हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग आप रखोगे तो आपका कार्ड जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द लेआउट। लेआउट का एक नेम दे दिया आपने, पैट्रॉन कार्ड। देन फील्ड वन पे क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, उनका कार्ड नंबर, ठीक है, उसकी हाइट विड्थ इतनी होगी। देन फील्ड टू पे हम नेम प्रिंट करेंगे, सरनेम फर्स्ट नेम ये प्रिंट होगा, ठीक है, जिसकी हाइट विड्थ ये रखनी है, ओके। देन फील्ड थ्री में कोर्स प्रिंट करेंगे, जो कोर्स हम आपका शॉर्ट फॉर्म में फिल करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना शॉर्ट फॉर्म में क्या फिल कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। देन आप राइट साइड में यहाँ पे आ जाओगे तो देखो राइट साइड में ऑप्शन है प्रिंट कार्ड नंबर एज बारकोड, ओके। जो कार्ड नंबर है उसी का बारकोड भी प्रिंट करना चाहते हो तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। नाउ डिफाइन द हाइट विड्थ ऑफ योर बारकोड, ओके। नाउ सेलेक्ट द इमेज मीन सपोज आप एक बैनर आपने कार्ड के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट का लोगो वगैरह भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो लोगो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड नाउ सेकंड, आप यूजर का जो आईडी कार्ड है उसकी जो फोटो है वो भी प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पैट्रॉन इमेज, ओके। इतना करने के बाद आपको इसे सेव करना होगा, ठीक। जब आप इसको सेव करोगे देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कार्ड टेम्पलेट डिफाइन करना, ठीक है। कार्ड टेम्पलेट में आप ये डिफाइन करोगे किस सीट पे प्रिंट करना है और उसकी हाइट विड्थ कितनी है, ठीक। तो मैंने एक टेम्पलेट भी इसमें बनाई हुई है, कार्ड टेम्पलेट, ठीक है, पैट्रॉन कार्ड। यहाँ टेम्पलेट में देखो ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो आपके लिए इजी होगा मैनेज करना। टेम्पलेट का एक नेम दे दो आप सबसे पहले, ठीक है। देन उसकी हाइट विड्थ, कार्ड की हाइट एंड कार्ड विड्थ, टॉप पेज मार्जिन, लेफ्ट पेज मार्जिन, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, है ना, ये सारी फील्ड्स आपको डिफाइन करनी होगी। देन आप इसको सेव कर दोगे। तो ये जो लेआउट और टेम्पलेट आप डिजाइन कर रहे हो ये वन टाइम वर्क है। एक बार ये टेम्पलेट या डिजाइन सेट हो गई तो आपका वर्क केवल प्रिंट करना है बारकोड को, सॉरी आईडी कार्ड को, ठीक है। तो अगर आपको आईडी कार्ड को प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, न्यू में जाओगे, कार्ड बैच, लेआउट एंड टेम्पलेट इज वन टाइम वर्क, ओके। एंड आपका जो प्रिंट करना है ये आपको बार बार प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए क्या है कि आप न्यू पे जाओगे और कार्ड बैच में जाओगे, ठीक। यहाँ पे ऐड बाई बारोवर नंबर से ऐड करोगे। अब आपने कार्ड नंबर सुना था बट बारोवर नंबर क्या है देख लेते हैं एक बार। बारोवर नंबर, ठीक है, कार्ड नंबर तो हमने पता है कि कार्ड नंबर क्या है, बारोवर नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज ये यूजर है, अगर मैं इसको सर्च करके दिखाऊं, ये यूजर है जिसका कार्ड नंबर तो ये है BCom 119 बट बारोवर नंबर इज 252, ओके। सो on the basis of borrower number you can print the ID card of the user। कार्ड नंबर का यूज नहीं करोगे कार्ड आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए, borrower numbers का यूज करोगे। तो ये सपोज इस यूजर का कार्ड प्रिंट करना है तो इसका borrower नंबर क्या है 252, है ना। इसके बेस पे आप कार्ड प्रिंट करोगे। तो आप न्यू में जाओगे,
कार्ड बैच में जाओगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से होम पे आ जाता हूँ। सपोज आप कार्ड प्रिंट करना चाहते हो और जो आपने लेआउट और टेम्पलेट डिजाइन कर ली है, तो आप क्या करोगे, टूल्स में जाओगे, पैट्रॉन कार्ड क्रिएटर में जाओगे, न्यू में जाना है और कार्ड बैच में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप उन सभी बच्चों के बार नंबर पेस्ट कर दोगे जिनके आपके आईडी कार्ड प्रिंट करने हैं। सपोज एक यूजर जिसका बार नंबर 252 है, ठीक है, वो यहाँ पे पेस्ट किया। एक दूसरा यूजर जिसका बार नंबर 255 है, वो प्रिंट टाइप किया और ऐड पैट्रॉन किया, ठीक है। जब आप ऐड पैट्रॉन क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे यूजर्स की डिटेल आ जाएगी। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट कार्ड बैच ऑप्शन, ओके, जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट कार्ड बैच ऑप्शन। Now select your template and select your ID layout here and click on export option. जब आप export option पे क्लिक करते हो तो आपका ये एक PDF फाइल आ जाएगी। इस PDF फाइल को you have to download it. इस PDF फाइल को जब आप ओपन करोगे तो आपका ID कार्ड कुछ ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो ये इंस्टीट्यूट का लोगो आ रहा है, साइड में यूजर्स की फोटोग्राफ्स आ रही हैं, आईडी नंबर आ रही है, नेम और उसका किस कोर्स से बिलोंग करता है वो कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप बच्चों का आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हो। बट आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको लेआउट और टेम्पलेट डिफाइन करनी होगी। लेआउट में आप ये डिफाइन करोगे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, आईडी नंबर है, नेम है, कोर्स है, ठीक है। फिर आपको ये डिफाइन करना है कि किस सीट पे प्रिंट करना है। A4 साइज का पेपर है, उसके कितने कार्ड प्रिंट करने हैं और हाइट विड्थ कितनी रखनी है। एक बार वो आपने डिजाइन कर लिया, फिर आपका वर्क होगा केवल प्रिंट करना। कार्ड आप जो प्रिंट करोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ बारोवर नंबर प्रिंट करोगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सर इसको बैक टू बैक करना पड़ेगा, बैक टू बैक करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बैक साइड की लेआउट भी है, मींस आप अगर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे अभी वन टाइम आपने ये फ्रंट का प्रिंट कर लिया है ना, फिर उसी सीट को आप पलट के अगर लगा दोगे तो वो सीट पे आप बैक साइड का भी प्रिंट कर सकते हो। सपोज हमने जो है आप बैक साइड का भी प्रिंट करना है, ठीक है, सेम यूजर के लिए। तो जब आप एक्सपोर्ट कार्ड मैच करते हो, यहाँ पे देखो बैक साइड का एक टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। आपको बैक साइड के लिए भी टेम्पलेट डिफाइन करनी होगी और यहाँ इसको आप अब आपका पैट्रॉन कार्ड बैक साइड ये सिलेक्ट करोगे, देन एक्सपोर्ट करो, देन इसको लेबल बैच डाउनलोड करो पीडीएफ को और ओपन करो, तो ये बैक साइड का प्रिंट होके आ जाएगा। जहां पे आप बैक साइड में रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह प्रिंट करते हो, ठीक है। तो पहले आपको फ्रंट साइड का प्रिंट करना होगा, देन उसी पेपर को आप पलट के लगा दोगे तो बैक साइड का भी उसी पेपर पे सेम प्रिंट कर सकते हो आप। और वही आप इसको लेमिनेट करके यूजर्स को दे दो, ठीक है। बट important thing is that you have to define the layout on template first, ठीक है। और लेआउट और टेम्पलेट आप यहाँ से इसकी डायमेंशन वगैरह देख लो और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप अपने इस पे डिजाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये लोगो, ये बैनर लगा हुआ है, ठीक है। ये बैनर भी आप बना के अपलोड कर सकते हो। कोई भी नई इमेज अगर आप चाहते हो तो इसी तरीके से बना के अपलोड कर सकते हो। जी हम लोग तो मशीन में बैक टू बैक एक ही बार नहीं होता था ना। हाँ, तो वो प्रिंटर यूज कर लो। इसमें अगर डुप्लेक्स वाला प्रिंटर है तो डुप्लेक्स वाला प्रिंटर यूज कर सकते हो। हाँ, डुप्लेक्स वाला प्रिंटर यूज करो। अदरवाइज ये करोगे, ये नॉर्मल प्रिंटर से भी आप मतलब एक बार फ्रंट का करना पड़ेगा, एक बार बैक साइड का करना पड़ेगा। पहले आपको एक लोगो अलग से डाउनलोड करके ऐसे बैनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बैनर है पूरा। मैंने देखो यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ से आप लगाओगे। पहले तो आपको एक ऐसे लोगो यहाँ अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लोगे, देन गो टू न्यू एंड इमेज। यहाँ पे आपको जो भी आपके इंस्टीट्यूट का लोगो है वो यहाँ से अपलोड करना होगा, ठीक है। जब आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आके वो ऐड हो जाएगा और यही वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कौन सा लोगो यूज करना है।
ठीक है। बनाने होता है सर। हाँ, वो बैनर पूरा कंप्लीट एक बार में बनाना होगा, और वो भी पेंट की हेल्प से बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है। जो पेंट आता है ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो बैनर। कुछ क्लियर हुआ? आज का जो जितने भी मॉड्यूल होंगे थोड़ा सा वो लेंदी है ना, टूल्स तो काफी लेंदी मॉड्यूल है, और इसमें ये तो और ज्यादा प्रैक्टिस आपसे मांगता है। जितनी प्रैक्टिस इस पे करोगे, क्योंकि मैं बोलने को तो मैं बोल दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, बट डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना गेम करते हो, ठीक है ना। बल्क में अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ईजी है, लेकिन जब तक आप 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्लियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये अभी जो तीन चार ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार इस पे प्रैक्टिस करो, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेल नहीं है तो एक्सेल एक बार चल जाए तो डलवा दो। वो जो यहाँ के लैब वाले हैं ना, वो उनके पास है, वो डाल देते हैं, उनसे एक बार बोल दो, अगर वो डाल सके तो डाल देंगे। टाइम टेकिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग, अदरवाइज जो कार्ड वगैरह डिजाइन करना है, कार्ड वगैरह डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कार्ड कैसे डिजाइन करना है ये एक बार देख लो, और आप लोग जो लेआउट और टेम्पलेट उसमें बनाना है वो अपने नेम से बनाना है। हाँ, तो सारा है, सारे ऑप्शन है, आपको बस डिजाइन करना है, डिजाइन भी करना है और सब कुछ कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो आईडी तो जो कल क्रिएट किया था वही है ना मेरा आईडी। हाँ, वही, अदरवाइज को हर डेमो में जाके भी कर सकते हैं, मतलब जो आईडी हमने क्रिएट किया उसको कर देंगे। हाँ, देखो लेआउट और टेम्पलेट में एक बार आपको शो कर देता हूँ, आप एक बार देख लो कि उसकी हाइट भी वगैरह क्या रखनी है, ठीक है। इसकी अगर फोटो वगैरह क्लिक करना चाहो तो कर लो, क्योंकि अगर उससे डिजाइन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एग्जैक्ट है, तो बेटर ये है कि एक बार आप इसमें देख लो, ठीक है। लेआउट में जाओगे और देख लो मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है। लेआउट में पैटर्न कार्ड दे दिया, आप लोग जो लेआउट का नेम देना वो अपने अपने नेम से देना, जिससे कि क्लियर है कि किसका किसके लिए है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। वो स्टूडेंट के नाम देने से नहीं, आप अपना नाम दो, यहाँ पे अपने नाम से सेव करो लेआउट, है ना, जिससे कि कई लोग प्रैक्टिस करेंगे ना एक सॉफ्टवेयर पे, तो कंफ्यूजन ना हो कि किसकी लेआउट किसने डिजाइन की है। स्कूल में करेंगे जो लेआउट तो स्टूडेंट के नाम में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, लेआउट आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेआउट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लेआउट साइज को किया है, साइज, हाँ मेन है साइज, नेम तो कुछ भी रखो आप, ठीक है। अब साइज का देख लो आप कि आप कैसे इसमें करोगे। आईडी कार्ड नंबर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमने प्रिंट करनी है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ साथ में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमने प्रिंट करनी है वो आईडी है ना, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया आईडी, ठीक है। कार्ड नंबर जो भी आईडी नंबर है वो प्रिंट होगा, और उसका साइज क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, 8, एक्स अलाइनमेंट लेफ्ट, लोअर एक्स कोऑर्डिनेट 5, लोअर वाई कोऑर्डिनेट 80। इसका मतलब x से 5 यानी यहाँ से 5 की डिस्टेंस पे, और ऊपर से 150 की डिस्टेंस पे ये आपका नेम प्रिंट होगा, ठीक है। सेम इसी वे में आपका नेक्स्ट है नेम, ठीक है। नेम में फॉन्ट साइज 8, लेफ्ट x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट 60, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे फील्ड 3 में फिर मैंने कोर्स मेंशन किया, यहाँ पे आप देखो कोर्स ये है ना, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो कोर्स के लिए क्या डिफाइन किया, ए लोअर एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड लोअर वाई कोऑर्डिनेट 40, ठीक है। तो ऐसे आप कोर्स भी डिफाइन कर सकते हो। देन आप राइट साइड में आओगे, और राइट साइड में यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट बारकोड नंबर, कार्ड नंबर एज बारकोड। इसकी मीनिंग क्या हुई कि ये जो ये बारकोड की लाइंस आ रही है ना, ये जो आईडी नंबर है इसी की लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने किया प्रिंट बारकोड नंबर एज ए बारकोड, ठीक है। देन उसका हाइट विड्थ कितनी है वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो अप्लाई करोगे, ठीक है। अदर इमेज
और यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया जो लोगो वहाँ पे अपलोड करोगे, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना, जो लोगो वहाँ पे अपलोड करोगे उन लोगों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस सिलेक्ट करना है कि कौन सा लोगो आप अप्लाई करना चाहते हो। लोगो हम तो पूरे टेम्पलेट बैनर बनाते वक्त लोगो अलग से रखेंगे और लिखेंगे अलग से, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं, पेंट में सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप बहुत पेंट बनाएंगे, पेंट में बनाओगे, पेंट में बना लो, कोरल ड्रॉ में बना लो, फोटोशॉप में बना लो, जो आप यूज करते हो, जो आपके लिए वर्ड भी नहीं होगा ना? वर्ड में भी कर सकते हो, वर्ड में भी कर दो, बट यहाँ जो इमेज अपलोड करनी है वो PNG या JPG फॉर्मेट में ही करोगे। वर्ड में जो बनाओगे वो डॉक फाइल होगी, है ना? तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लोगो भी अपलोड किया। लोगो की हाइट कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये ले लिया। मींस ये जो ऊपर बैनर आपको दिख रहा है, ये श्री कृष्ण दत्त अकेडमी लाइब्रेरी कार्ड है ना, तो इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाइट विड्थ कितनी है। देन हमें यूजर की फोटोग्राफ भी चाहिए होगी, है ना? जो यूजर की फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो पेट्रोन इमेज सेलेक्ट किया, पेट्रोन इमेज की हाइट विड्थ कितनी है वो यहाँ पे ले लिया, है ना? और इतना करके आप इसे सेव कर दो, तो आपकी लेआउट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, लेआउट डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा टेम्पलेट डिफाइन करना। ठीक है, टेम्पलेट में जाओगे, मींस न्यू में जाओगे और कार्ड टेम्पलेट में जाओगे। टेम्पलेट का भी एक नेम दोगे आप। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे टेम्पलेट नेम पेट्रोन कार्ड दे रखा है। ठीक है, ये भी आप दे दोगे। यूनिट सेलेक्ट करोगे, इंच में करना है या सेंटीमीटर में करना है या मिलीमीटर में करना है। ठीक है, देन पेज हाइट कितनी रखनी है, पेज विड्थ कितनी रखनी है, 11.7, 8.3, कार्ड हाइट 2, कार्ड विड्थ 3.5, टॉप पेज मार्जिन 0.5, लेफ्ट पेज मार्जिन 0.5, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ कॉलम्स मींस 1, 2 है ना, ये कॉलम्स है इसके, एंड नंबर ऑफ रोज 5, यानी कि एक पेज पे टोटल 10 कार्ड प्रिंट कर सकते हो आप। A4 साइज का जो पेपर है उस पे टोटल 10 स्टूडेंट्स के कार्ड प्रिंट कर सकते हो। गैप बिटवीन कॉलम्स 0.1, गैप बिटवीन रोज 0.1। ठीक है, ये करके आप इसको सेव कर दोगे तो आपकी एक टेम्पलेट भी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट द कार्ड। इफ यू वांट टू प्रिंट द कार्ड ऑफ द यूजर, इन दैट केस यू नीड टू गो न्यू कार्ड बैच एंड एंटर द बारोअर नंबर ऑफ द यूजर। बारोअर नंबर क्या है, किसी भी यूजर का अगर आपको बारोअर नंबर देखना है तो आप देखो उसके अकाउंट में जब आप जाते हो तो यहाँ पे तो कार्ड नंबर आ गया और ये बारोअर नंबर होता है यूजर का। ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको यूजर का बारोअर नंबर प्रिंट करना है 252। सपोज सेकेंड यूजर है जिसका बारोअर नंबर 255। एड पैट्रॉन। नाउ again click on export card badge option, and here now you need to select your template and layout here. Okay, you need to select the Patron card template and you need to select the layout, that is Patron card। वही layout और template आप select करोगे जो आपने define की है, जो आपने बनाई हुई है। ठीक है, then click on export option। now download this PDF file। जब आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करोगे तो जो कार्ड है आपका कुछ ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। यहीं से प्रिंट आउट कर दो, बस इसको कंट्रोल P कर दो।